राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी गुरुवारी व्रत लड्डू गोपाल जी के लिए। इस बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग पूछते रहते हो। तो देखिए, इस व्रत को गुरुवार के दिन शुरू कर सकते हैं। देवसायनी एकादशी के बाद चतुर्मास की व्रत लगती है, तो 4 महीने तक आप कोई नया व्रत नहीं उठा सकते। तो इस व्रत को शुरू करना है तो आपको देवसायनी एकादशी से पहले आने वाली गुरुवार के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन आपको शुरू करनी है। इस व्रत में पीला फल, पीला फूल, पीला चीज़ों का बहुत महत्व होता है। कोई भी मनोकामना पूर्ण के लिए लोग इस व्रत को रखते हैं। संतान की उन्नति, संतान प्राप्ति या तो फिर घर की प्राप्ति या जो भी आपके मन में इच्छा है, उस इच्छा पूर्ण के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इस दिन देखिए, आप आम, केला इत्यादि फल ले सकते हैं, पीला लड्डू वगैरह, मिठाई वगैरह ले सकते हैं। जल जरूर ले लीजिए, आपको स्नान करवाने के लिए शुद्ध जल ले लीजिए। इस दिन भगवान को पंचामृत स्नान करवाया जाता है, तो आप या तो कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं, अगर पंचामृत बना पाएंगे तो अच्छा है। चंदन ले लीजिए ठाकुर जी के लिए, शंख वगैरह, इत्र ले लीजिए। तो ये पूजा सामग्री है जो आपका हर गुरुवार को लगेगा। पीला एक ड्रेस ले लीजिए। नया ड्रेस हर बार लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस बार व्रत शुरू कर रहे हो उस बार एक नया ड्रेस पहना सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है या सामर्थ्य नहीं है तो आप घर पर ठाकुर जी की जो पुराने कोई भी ड्रेस पीला कलर का, उससे व्रत शुरू कर सकते हो। तो देखिए, इस व्रत में ना नमक नहीं खाया जाता है। इस व्रत को मीठा खा के रखा जाता है। फलाहारी नहीं है, इसीलिए आप मीठा कोई भी खाना खा सकते हैं, बस नमक नहीं खाना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले ना पंचामृत बना लिया है। दूध, दही, घी, शक्कर, मधु इत्यादि दे के पंचामृत बनाया जाता है। और अगर आपके पास गौमाता है तो आप उस दिन गौमाता का भी पूजा जरूर करें। पंचामृत से बढ़िया भगवान जी की स्नान करवाए। और अगर आपके पास शंख है, देखिए शंख का एक बात बताती हूँ। एक शंख होता है बजाने वाला, जो हम बजाते हैं वो झूठा हो जाता है, उससे भगवान को कभी अभिषेक नहीं किया जाता है। जो हम शंख से अभिषेक करवाते हैं वो शंख एक तरफ से बंद रहता है, दक्षिणावर्ती रहता है, या जिस तरह से मैं नहलाती हूँ छोटी से पानी शंख रहता है, इससे भगवान का अभिषेक किया जाता है। कच्चा दूध से भगवान का अभिषेक करने से कोई भी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। ठीक है। वैसे ठाकुर जी की सबसे प्रिय जो दिन होता है ना, वो है एकादशी के दिन। आप चाहे तो एकादशी के दिन भी लड्डू गोपाल जी की हर एकादशी में इस तरह से पूजा कर सकते हैं। पर बहुत लोगों को साप्ताहिक व्रत करने का इच्छा होती है और वो पूछते भी है, इसीलिए इस व्रत विधि को दिखा रही हूँ। पंचामृत स्नान होने के बाद शुद्ध जल से अच्छे से साफ करें। और देखिए, कभी कभी ना जो पंचामृत का दही वगैरह ना कहीं लगा रहता है, तो उस चीज़ को ध्यान से अच्छे से साफ़ कर लेना है, क्योंकि ये लगा रह जाएगा तो बाद में उसमें बहुत दिक्कत आएगी और आपके जो विग्रह है वो ख़राब होने की भी चांसेस होता है। आप भगवान के अच्छी तरह से अंग पोषण करना चाहिए। भगवान को जो टॉवल यूज़ करेंगे पोंछने के लिए, उस टॉवल आपको अलग से रखना है। हर चीज़ में इस टॉवल को काम में नहीं लगानी है, ये सिर्फ भगवान के लिए ही होता है। तो अब देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान कर लिए हैं और इनको अभी ना नैपी पहना देंगे। और आप चाहे तो लंगोट वगैरह पहना सकते हैं। और इसके बाद जो पीला कलर का ड्रेस है, आप चाहे ना घर पे भी एक पीला कलर का ड्रेस चाहे तो सिल के भी उनको पहना सकते हैं। घर पे इनका ड्रेस बनाना बहुत आसान होता है, आप बिना मशीन का भी इनका ड्रेसेस वगैरह बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए, हमने ना लड्डू गोपाल जी का स्नान करवा दिया और उनको जो है ना अपना ड्रेस वगैरह पहना दिया। इसके बाद हमें जो करनी है वो है भगवान का श्रृंगार। तो गर्मी के दिन अगर आप शुरू कर रहे हैं इस व्रत को, तो श्रृंगार बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो श्रृंगार बहुत ज़्यादा श्रृंगार करके नहीं रह पाते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा श्रृंगार करते भी हो तो पूजा के बाद थोड़ा सा उनको हल्का श्रृंगार कर दीजिए, क्योंकि इतना हाई श्रृंगार में कोई भी बच्चा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। एक तुलसी की माला इस दिन जरूर पहनाना चाहिए। बांसुरी आप उनको जरूर अर्पण करें। गुरुवार के व्रत में ये सारी चीज़ें कंपलसरी होती है। वैसे ठाकुर जी के सामने देखो ये सारी चीज़ें रोज़ ही रखते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन गुरुवार के व्रत में आपको तुलसी मंजरी या तुलसी के पत्ते, तुलसी की माला, एक बांसुरी, मोरपंख इत्यादि रखना बहुत आवश्यक होता है। अब देखिए, मैं इत्र लगा रही हूँ। आप चाहे तो नहाने के बाद, भगवान का स्नान होने के बाद भगवान को इत्र से मालिश भी कर सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से कपड़ों में, उनके फेस वगैरह में इत्र लगा सकते हैं। ध्यान रहे, ये परफ्यूम नहीं है, स्प्रे नहीं है, ये रोल ऑन होता है
और फ्रैग्रेंस जो होता है ना ये फूलों से बना हुआ रहता है। तो इसको हम ठाकुर जी को अच्छी तरह से मालिश करने के लिए यूज़ करते हैं। तो दोनों में फ़र्क होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। स्प्रे नहीं करना है, फेस के ऊपर स्प्रे नहीं करनी है। आपको इस तरह से इत्र उंगली में लगा के हल्का हाथों से धीरे धीरे मसाज करना है। इसके बाद देखिए आप ना इस दिन कोशिश करें घी का दीपक जलाने के लिए। ठाकुर जी के राइट हैंड साइड में आपको घी का दीपक रखना है और पूजा शुरू होने से पहले सबसे पहले दीपक जला लीजिए, क्योंकि दीपक ही है जो आपकी पूजा का ना साक्षी होता है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, हर बार बताती हूँ, ताकि आप गलती ना करें। और अब जो है ना चंदन लगाएंगे ठाकुर जी को। गर्मी में अगर इस व्रत को आप शुरू कर रहे हो और या तो फिर इस सावन से पहले आप शुरू कर रहे हो, तो आप चंदन का, भगवान को चंदन का टीका जरूर करें। चंदन का टीका वैसे सारा साल भर किया जाता है, लेकिन पूरे माथे पे अच्छी तरह से आप चंदन जरूर लगाएं। और इसके बाद देखिए फूल चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास पीला फूल है, पीला फूल चढ़ा दीजिए, या जो भी फूल है उस फूल को आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भगवान को भोग लगा दीजिए। पीला फल वगैरह, आम केला का महत्व होता है। एक बात ध्यान रखिए, गुरुवार के व्रत में भगवान को केला चढ़ता है, पर आप खुद केला नहीं खा सकते, क्योंकि इस दिन केले की पेड़ की भी पूजा होती है। तो ठाकुर जी के जो व्रत होता है इसमें तुलसी की बड़ी महत्व होता है। तो आप तुलसी की पूजा अगर इसी छोटे गमले में है तो साथ में पूजा कर ले, और अगर नहीं है तो आपके जहाँ पे तुलसी रखी है तुलसी मंच में, वहाँ जाके पूजा कर ले। तो तुलसी को टीका कर लीजिए, पहले जल सींचे। तो तुलसी जी की पूजा तो मैंने कईयों वीडियो में आपको दिखाया था। धूप दीप करे, धूप जो आरती करे, और इसी तरह से देखिए एक साथ पूजा करेंगे तो साथ में हो जाएगा। नहीं तो ठाकुर जी की पूजा करने के बाद तुलसी जी की पूजा भी आपको अति अवश्य करना है। इस दिन तुलसी की पूजा करने से बहुत सारा मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। वैसे तुलसी जी के बिना ठाकुर अपने आप को ना ठाकुर जी अपूर्ण मानते हैं, ना भोग ग्रहण करते हैं ना कुछ कर। तो समझ सकते हो कि तुलसी जी की क्या महिमा है। इसके बाद आप धूप दीप कर दीजिए। और ठाकुर जी को ना मैंने यहाँ पे दिखाना भूल गई हूँ, थोड़ी सी दक्षिणा आप जरूर चढ़ाएं। पूजा में रह गई कमियों के वजह से, या कोई भी सामान जो चाहिए था हमारे पास नहीं है, इस वजह से हम थोड़ी सी दक्षिणा जरूर चढ़ाते हैं। इसके बाद देखिए ठाकुर जी की आरती कर लीजिए। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप मोबाइल में भी चला सकते हैं, चला के सुन सकते हैं, या जो ठाकुर जी की किताबें होती है उसमें भी भगवान श्री कृष्ण का कोई भी आरती आप इस दिन कर सकते हैं। मोर पंख मैंने आपको पहले ही कहा कि एक मोर पंख आपको रखना ही है, ज़रूर रखनी है। और इसी तरह से ना ठाकुर जी की जो है ना गुरुवारी व्रत की पूजा की जाती है। तो इस व्रत को संकल्प लेके आप शुरू कर सकते हैं। जैसे 5 बार करना है, 7 बार करना है, 21 बार करना है, 51 बार करना है, तो संकल्प के हिसाब से कर सकते हैं। और बिना संकल्प का भी आजीवन काल इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत को अगर संकल्प लेके शुरू किए हैं तो संकल्प खत्म होने के बाद, जैसे 5 बार आपने संकल्प लिया है, 5 बार होने के बाद 6वें बृहस्पतिवार को आपको इसकी व्रत की उद्यापन जरूर करनी चाहिए। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, तो आप इसमें मीठा भोजन कर सकते हैं। लड्डू वगैरह, हलवा, खीर, पूरी भी बिना नमक का और इत्यादि खा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें व्रत के दिन जो भी खाएंगे घर पे बना हुआ खाना खाइए, बाहर का नहीं खाना चाहिए। और सबसे पहले बना के भगवान को भोग चढ़ाए, उस भोग को बाद में ग्रहण करें। इस दिन तुलसी की पूजा भी बहुत महत्व रखती है। अगर गुरुवार के दिन एकादशी भी आती है तो आपको इस दिन तुलसी तोड़ना नहीं चाहिए और ना ही पानी चढ़ाना चाहिए। इस दिन फिर आपको सिर्फ तुलसी को धूप दीप करनी चाहिए, बस इतना ही। तो आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी ऐसा लगता है मेहनत का फल थोड़ा बहुत तो मिल ही रहा है। और कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी आप लोगों को पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। देखिए देवसायनी एकादशी इसी महीने के लास्ट में आने वाली है, तो अगर व्रत शुरू करना है तो आपको इसी से पहले, देवसायनी एकादशी से पहले कोई भी गुरुवार को इस व्रत को शुरू करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे दोस्तों, राधे राधे।